बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिंदे खैर खैरियत से होंगे और आप अपने परिंदों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप न्यू फैंसियर हैं, यानी कि आप नए शौकीन हैं और आप परिंदे रखना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप शुरू में स्टार्टिंग में कौन से परिंदे रखें, यानी कि जिससे आप शौक भी पूरा कर सकें और जिनसे आप कुछ सीख भी सकें। यानी कि मैं आज दो परिंदों के बारे में आपको बताऊंगा, बजीज़ और फिंचेस के बारे में, ज़ेबरा फिंचेस और बजीज़ के बारे में। बजीज़ में आप रेड आइज़ ले सकते हैं, ब्लैक आइज़ ले सकते हैं, तो जो भी लें आप, वो आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद है वो आप लें। और ज़ेबरा फिंचेस का मैं आपको बताऊंगा कि ये दो परिंदों में अगर आप लेना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपने किस परिंदे से स्टार्ट करना है, तो मैं आपको दो परिंदों में थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए आने वाले वक्त में कौन सा परिंदा सही रहेगा, जिससे आप शौक भी पूरा कर सकेंगे। और अगर आप इनको एज अ ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखना चाह रहे हैं, आप इनसे ब्रीड लेकर कुछ कमाना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा परिंदा सही रहेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको इन दोनों परिंदों में फ़र्क बताता हूँ कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा। पहले नंबर पर हम बजीज़ की बात करें तो बजीज़ में मैं आपको बताता चलूँ कि बजीज़ का आजकल जो पेयर की प्राइस चल रही है वो तकरीबन 500 से 600 रुपये बड़े पेयर की प्राइस चल रही है। यानी कि अडल्ट जो पेयर होगा वो आपके पास 1 महीने के अंदर अंदर ब्रीड स्टार्ट कर देगा। और इसके साथ अगर हम देखते जाएँ ज़ेबरा फिंचेस की प्राइस, तो वो तकरीबन 800 से 1000 रुपये पेयर की प्राइस चल रही है, जो कि ब्रीडर पेयर होगा और आपके पास जल्दी ब्रीड स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप बजीज़ लेना चाह रहे हैं तो आजकल शौक़ के लिए, शौक़ पूरा करने के लिए और घर में रौनक वगैरह लगवाने के लिए बजीज़ सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, अगर आपने शौक़ के लिए रखना है। क्योंकि शौक़ में किसी चीज़ का मोल वगैरह नहीं देखा जाता, क्योंकि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो इसलिए फिर आप बजीज़ ले सकते हैं और बजीज़ के 3 से 4 पेयर आप ले लें और अपने घर में रख लें, तो ये आपके पास अच्छी रौनक लगाई रखेंगे। लेकिन अगर आपने इनको बिज़नेस के लिए रखना है तो फिर बजीज़ आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि बजीज़ का पेयर तो 500-600 का है, लेकिन आजकल जो दाने की कीमत चल रही है वो तकरीबन 200-250 रुपये किलो दाना चल रहा है। तो बजीज़ सबसे ज़्यादा दाना खाते हैं, इसलिए अगर आपने बिज़नेस के लिहाज से रखना है तो बजीज़ आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है, क्योंकि ये दाना बहुत ज़्यादा खाता है। आप इसको दिन में जितनी दफ़ा भी दाना डालेंगे ये खाता रहेगा और ये आपको ना नहीं करेगा। तो इसलिए दाना वगैरह काफ़ी खाता है, उनका रेट कम है। तो जब इनके बच्चे आप सेल करेंगे तो वो तकरीबन 200-225 रुपये का एक बच्चा सेल होगा, तो वो मुश्किल से आपके पास दाने की कीमत पूरी होगी। तो इसलिए अगर आपने शौक़ करना है, शौक़ के लिए बजीज़ सबसे बेस्ट है। ये रौनक भी अच्छी लगाई रखते हैं, इसके कलर वगैरह भी अच्छे होते हैं, ये देखने में भी अच्छा लगता है हमें, और ये आपके घर आने के बाद ब्रीड भी जल्द स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसमें नखरे वगैरह कम होते हैं। ये इतना नखरीला परिंदा नहीं है, ये ब्रीड लेने में टाइम नहीं लगाता और कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। आप बेशक इसको कार पोर्च में रखें, लॉन्ड्री में रखें, टीवी लॉन्च में रख लें, या कहीं भी आप इसको घर के जिधर लोगों का ज़्यादा आना जाना वहाँ भी रख लें, तो ये वहाँ पर भी आपके पास जल्द ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी आप किसी से पूछेंगे कि हम नए लोग हैं, हम नए शौकीन हैं, हमने परिंदों का शुरुआत करनी है, हमने परिंदों का शौक़ पूरा करना है, तो सब आपको यही कहेंगे कि आप फ़िलहाल बजीज़ पालें। बजीज़ आपको रखने में फ़ायदा देगा, आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। और अगर आप आगे आने वाले टाइम में मज़ीद परिंदों का शौक़ पूरा करना चाह रहे हैं, यानी कि आप परिंदों की फील्ड में आना चाह रहे हैं और इसको एज अ बिज़नेस देखना चाह रहे हैं, तो फिर बजीज़ आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके आगे जाते रहेंगे लव बर्ड्स, कॉकटेल्स की तरफ या रिंगनेक वगैरह की तरफ। तो एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने बजीज़ रखना है तो फिर आप इसे सीखने के लिए भी रख सकते हैं। यानी कि अगर आप परिंदों की फील्ड में आना चाह रहे हैं तो फिर बजीज़ सीखने के लिए ठीक है। फिर आप दाने की परवाह ना करें, वो महंगा है या सस्ता है, बस आप इनसे सीखें और फिर आगे महंगी म्यूटेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाते रहें। लेकिन शौक़ के लिए रखना है तो फिर बजीज़ सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसकी रौनक वगैरह अच्छी लगी रहती है घर में और ये सबको देखने में अच्छे लगते हैं और सबको इनका पता है कि कौन से परिंदे हैं, सब इनको अच्छे से जानते हैं, इनसे अच्छे से वाकिफ़ हैं। और अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, फिंचेस की तरफ। ये देख रहे होंगे आपकी मैंने फिंचेस की कॉलोनी बनाई हुई है। इस तरफ मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि फिंचेस मैंने किस किस्म की रखी हैं और इसमें मेरे पास कौन कौन सी फिंचेस हैं। और फिंचेस के बारे में आपको बताता हूँ कि अगर आपने फिंचेस रखनी है, यानी कि शौक़ के लिए रखनी है या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है, तो आपके लिए सही रहेंगी या नहीं। जी बस इस तरह आप देख रहे होंगे मैंने एक फिंचेस की कॉलोनी भी बनाई हुई है, मैंने 7 फिंचेस भी रखी हुई हैं। और फिंचेस का मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने इनको शौक़ के लिए या एज अ बिज़नेस रखना है, तो ये दोनों के लिए सबसे बेस्ट परिंदा है फ़िलहाल आज के वक्त में। यानी कि ये फरवरी 2023 चल रहा है, तो आज के टाइम में फिंचेस आपके लिए सबसे अच्छा परिंदा है। यानी कि आप इससे शौक़ भी पूरा कर सकते हैं और आप इससे कुछ कमा भी सकेंगे। और फिंचेस का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि ये दाना वगैरह बहुत कम खाती हैं। आप इनको सिंपल कंगनी भी देते रहें तो ये उस पर भी ब्रीड कर लेंगी। तो फिंचेस का दाने का ख़र्चा बहुत कम है, यानी कि मैं 1 किलो फीड लाता हूँ तो वो मेरे पास 10 से 15 दिन आराम से निकाल जाती है। और फिंचेस के रेट के बारे में बात की जाए तो पट्ठों का पेड़ आजकल आपको इनके 600-700 का मिलेगा और बड़ा ब्रीडर पेड़ आपको 800 से 1000 का देखने में मिलेगा।
और इनके जब आगे ब्रीड आएगी आप इनके पट्ठे बेचेंगे तो वो 300-350 का एक पट्ठा सेल हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ बजीज़ की बात की जाए तो उनका पट्ठा 200 का सेल होता है, लेकिन वो दाना वगैरह बहुत ज़्यादा खाती हैं, इसलिए उनका ख़र्चा इस लिहाज से ज़्यादा है। और दूसरी तरफ फिंचेस का देखा जाए तो उनके दाने का ख़र्चा बहुत कम है और इनकी प्रोडक्शन वगैरह भी ज़्यादा है। ये साल में आपको क्लच भी ज़्यादा देती हैं। इनके बच्चों के बड़े होने का साइकिल भी कम है, यानी कि 15 से 20 दिन में इनके बच्चे सेल्फ होकर बाहर आ जाते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने फिंचेस या बजीज़ रखनी है तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने शौक़ के लिए, सिर्फ शौक़ के लिए रखनी है तो फिर आप बजीज़ लें। बजीज़ सबसे अच्छा खूबसूरत परिंदा है। लेकिन अगर आपने बिज़नेस नहीं करना है, उनसे थोड़ा कुछ कमाना भी है, यानी कि आपने कुछ पैसे भी कमाने हैं और आपने शौक़ भी पूरा करना है, तो फिर फ़िलहाल के लिए आप ज़ेबरा फिंचेस ले लें। ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इनका रेट अच्छा है, ये दाना का ख़र्चा इनका कम है, दाना वगैरह बहुत कम खाती हैं और ये ब्रीड बहुत जल्दी कर देंगी आपके पास। बस आजकल आगे गर्मियों का मौसम आने वाला है तो इनके लिए ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है। इनके लिए खुशगवार मौसम है, ये गर्मियों के मौसम में आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगी। इसके साथ मैं आपको एक और बात भी बता दूँ कि अगर आपने बजीज़ को ब्रीड करवाना, यानी कि आपने इनको एज ए ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखना, तो ये फिर कॉलोनी में आपके पास ब्रीड सही से नहीं करेंगी। इनमें लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी और ये एक दूसरे के बच्चों को भी मार देंगे, तो उसमें आपको नुकसान ज़्यादा होगा। जबकि फिंचेस की बात कर दी जाए तो ये फिंचेस कॉलोनी में खुश रहते हैं, ये कॉलोनी का परिंदा है। आप 5 से 6 पेयर एक साथ रखते हैं तो ये अच्छे से एक साथ रहेंगे, इनमें लड़ाइयाँ कम होंगी और ये ब्रीड भी अच्छे से आसानी से करेंगे। तो अगर आपने बजीज़ एज ए ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखना है तो आपको इनके लिए